अपने मियाँ भाई बड़े मैचेस से खिलाड़ी हैं। हाँ, सिराज मियाँ छोटा मोटा मैच नहीं जिताते, बड़े मैचेस में वो बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। अब याद कीजिए ना, 2020-21 में बॉर्डर गवास्कर सीरीज चल रही थी, इंडिया प्रेशर में थी, फाइनल मुकाबला था, डिसाइडर मुकाबला, जहां पर सिराज ने पहली मर्तबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 विकेट निकाले थे। ऐसे ही ये वाला मुकाबला था 8वीं बार एशिया कप का, और सिराज मियां ने यहां पर भी कमाल किया। मियां मैजिक का कमाल ये था कि इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप जीता, 5 साल बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता, और वर्ल्ड कप की आस जो है वो बड़ी हो गई। हालांकि हमारी आपकी शाम जरूर खराब हो गई, क्योंकि हमें लगा था थोड़ी देर तक मैच देखेंगे, खाली थे हम लोग, लेकिन ना, फिर ठीक है, जो है सो है। लेकिन सिराज ने इस मैच में कई रिकॉर्ड बनाए। उन रिकॉर्ड पर हम जाएं उससे पहले आपको बता दें कि 2023 साल जो है वो सिराज के लिए बहुत कमाल कर रहा है। मतलब इस साल सिराज कमाल धमाल बेमिसाल रहे हैं, और आईपीएल हुआ, 19 विकेट यहां पर निकाले, जो बहुत अच्छा था। इसके पहले WTC फाइनल जब चल रहा था तो वहां पर भी इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं वो मोहम्मद सिराज थे। नई गेंद से सिराज रहे हैं। टीम इंडिया के लिए जो नंबर 1 गेंदबाज रहा है ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से, उसमें भी सिराज रहे हैं। बीच में वर्ल्ड ओडीआई में भी वो नंबर 1 चल रहे थे, बाद में रैंकिंग थोड़ी आ गई नीचे, लेकिन ओडीआई रैंकिंग देर फिर चलती रहेगी, सिराज फिर पहुंच जाएंगे, इसमें हैरानी नहीं। और एशिया कप के फाइनल में भी हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज रहे, लेकिन सिराज ने 5 रिकॉर्ड। मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 7 ओवर 21 रन और 6 विकेट निकाले, जो बहुत कमाल था। एक मेडन ओवर भी गया, और एशिया कप के इतिहास में किसी भी इंडियन बॉलर की ये बेस्ट फिगर है। इससे पहले अरशद अयूब करके एक बॉलर थे, जिन्होंने 1988 में पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन देकर 5 विकेट लिए थे, और कुलदीप ने भी इस साल किया था, लेकिन सिराज अभी तक नंबर 1 है, तो ये कमाल रहा है। बेस्ट इंडियन बॉलर का हिसाब अपने आप में खास है। अरशद अयूब 5 विकेट 21 पाकिस्तान के खिलाफ था, कुलदीप का भी अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन सिराज का ये बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है ये ऐतिहासिक रहा। और आई थिंक ये 6 विकेट का हैंगओवर बहुत समय लगेगा हमें आपको उभरने में, क्योंकि इस मैच में सिराज अलग लेवल पे चल रहे थे। फिर श्रीलंका के खिलाफ अगर आप बेस्ट बॉलिंग फिगर पर जाएंगे तो वहां पर भी ये कमाल कर रहा है। हालांकि ये ओवरऑल रिकॉर्ड बात करें श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ अब तक जो बेस्ट बॉलिंग फिगर था वो था पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान ऑल टाइम में वकार यूनिस का। वकार यूनिस 1990s में शाहजहां के मैदान पर 26 रन देकर 6 विकेट निकाले थे, और तब वो सेकेंड बॉलर बने थे जिन्होंने ऐसा किया था। लेकिन सिराज ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। मोहम्मद सिराज फिलहाल नंबर 1 पर है। वकार यूनिस जो हैं वो 2 पर चले गए हैं, 6 विकेट 26 रन देकर शाहजहां में। और थर्ड जो है वो मिचेल जॉनसन के नाम है। 2011 में जॉनसन जब अपने पीक पर थे तो उन्होंने 31 रन देकर श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट निकाले थे, जो उस टाइम का अपने आप का एक टॉप। फाइनल गेंदबाजी की बात की जाए तो एशिया कप में सिराज नंबर 2 बने हैं, मतलब बेस्ट बॉलिंग फिगर इन एशिया कप फाइनल में सिराज नंबर 2 हैं। और अगर आप ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड देखेंगे फाइनल मुकाबलों में तो मोहम्मद सिराज वहां पर नंबर 4 पर गए हैं ऑल टाइम ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ग्रेट मूवमेंट है उनके लिए, उनके फैंस के लिए। इससे पहले जो बेस्ट रिकॉर्ड था एशिया कप का वो अजंता मेंडिस के नाम था। आपको याद होगा एक बॉलर आया था 2007-8 के आसपास और उसने कहर ढा दिया था। बाद में सहवाग ने उसे डिकोड किया और फिर काफी पिटाई हुई, और जितनी तेज वो राइज किया था उतनी तेज वो गुमनाम होकर गायब हो गया। श्रीलंका में ऐसा होता है, उनके वहां गेंदबाज आते हैं जो छाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सो अजंता मेंडिस वॉज वन ऑफ देम। कराची में 2008 में इंडिया के खिलाफ उन्होंने बेस्ट बॉलिंग की थी, 6 विकेट 13 रन देकर। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट 21 रन देकर निकाले, जो सेकेंड बेस्ट है एशिया कप के हिसाब से। और अगर आप ऑल टाइम ओवरऑल देखेंगे तो उसमें सिराज 4th पर है। नंबर 4 पर सिराज है 6-21, उसके बाद अजंता है, और उससे ऊपर इंडिया के अनिल कुंबले साहब हैं जिन्होंने 6 विकेट 12 रन देकर लिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में 1993 में। तो वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। कुंबले इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और अगर फाइनल का ओवरऑल आप बेस्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो 7 विकेट 37 रन देकर पाकिस्तान के गेंदबाज थे आकिब जावेद, जिन्होंने शाहजहां में 1991 में किया था। तो वो आज तक का ऑल टाइम बेस्ट फाइनल। इसके अलावा मोहम्मद सिराज के नाम जो एक और रिकॉर्ड गया वो था कि 16 बॉल पर 5 विकेट निकाल देना। मतलब मियां भाई का मैजिक आपने देखा होगा। सेकेंड ओवर खासतौर पर, पहला ओवर तो पूरा मेडन गया, सेकेंड ओवर में विकेट, फिर डॉट, फिर विकेट, फिर चौवा, फिर विकेट, वो बैक टू बैक जो निकाले थे, नहीं हाँ, वो बहुत कमाल का था। और सिराज ने वहां पर काफी कमाल किया। लेकिन ऐसा कमाल सिराज से पहले श्रीलंका के एक्स बॉलर थे चामिंडा वास साहब, उन्होंने किया था। बांग्लादेश के खिलाफ 2003 में 16 बॉल में
5 विकेट निकाले थे और ये भी ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के हिसाब से शानदार रहा है। तो सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ किया, श्रीलंका के गेंदबाज चमिंडा साहब ने बांग्लादेश के खिलाफ किया था 2003 में। 2 रिकॉर्ड हाल फिलहाल में भी ऐसे बने हैं, हालांकि वो टीमें अलग रही हैं। जैसे अली खान एक प्लेयर हैं अमेरिका के जिन्होंने जर्सी के खिलाफ ये किया था रिकॉर्ड, और रियान बर्ल है जिम्बाब्वे के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 में किया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड यह बना कि एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले वो फर्स्ट इंडियन बॉलर बन गए। अब तक इंडिया से ऐसा किसी ने नहीं किया था, और अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से देखेंगे तो कई बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। 3 बॉलर ऐसे हैं, एक हैं आदिल रशीद साहब जिन्होंने 2 रन देकर 4 विकेट निकाले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इंग्लैंड से गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं और कमाली गेंदबाजी करते हैं। एक बॉलर थे मोहम्मद सामी आए थे 2000 के एरा में जब इंडिया पाकिस्तान गई थी, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने लाहौर में किया था, और सिराज हमारे थर्ड है। तो ये 5 रिकॉर्ड सिराज ने इससे एक मैच बनाया।